हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, कल ही न्यू ईयर के दिन आपका आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का रिजल्ट आया था। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ है दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बहुत सारे एग्ज़ाम पड़े हैं, तो बस ये ध्यान रखिए कि जो मिस्टेक हुई है उनको पहचानिए और उनको है जो उनके ऊपर वर्क कीजिए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में वो मिस्टेक नहीं हो और आपके जो सिलेक्शन के जो चांस है, जो मार्जिन है बचा हुआ, वो भी पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसी सिलसिले में यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे आज अपन जो प्री डीआई है उसकी मैराथन करेंगे। तो यहाँ पे लगभग अपन 6 डीआईज करेंगे, एकदम एग्ज़ाम के रेलेवेंट होंगे और जो अप्रोच होगी वो भी एग्ज़ाम के रेलेवेंट होगी। तो ये है आपकी टॉप 100 डीआई की जो मैगजीन है, जो आशीष अरोरा सर ने दी है। तो उसका पार्ट नंबर 10 है। इसके पहले बहुत सारे हैं जो अपन ने डीआई कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में आपका लिंक है, अगर आपने मिस किया है तो उनको आप देखिए और उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ है जो आपकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जुड़े रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। साथ ही ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ डाली है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस कीजिए। और इस चैनल को जितना पॉसिबल हो सके इसका शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेशन की जो फर्स्ट डीआई है ये आपको दे रखी है यहाँ पे। तो क्या बोला है देखिए, द फॉलोइंग टेबल shows the number of bags manufactured and percentage of sale of bag out of total bag manufactured by the 5 different companies। यानी कि यहाँ पे आपको सबसे पहले दे रखा टोटल आपने कितने बैग मैन्युफैक्चर किए हैं, उनमें से कितने आपके सोल्ड हुए हैं। तो टोटल सोल्ड है तो पीछे इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो होगा आपका अनसोल्ड। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। यहाँ पे कभी भी ऐसा आता है तो 3 तरह का आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इनको रीड करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है जो नंबर ऑफ बैग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि टोटल है, और इनमें से इतने बैग है जो आपके सोल्ड हुए हैं और बाकी बचे हुए क्या होंगे, अनसोल्ड होंगे। तो यहाँ पे इसी टेबल में अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिएगा, ये तो आपका टोटल है ही, ये तो आपका टोटल है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं सोल्ड, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनसोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे निकाल देते हैं सोल्ड कितने हैं। तो देखिए, इसका अगर 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, पहले तो 400 और फिर 64, 464 और पीछे एक जीरो लगा दो। अब 20% कितना होगा, इसका डबल कर दो, तो इसका डबल होगा 116 और पीछे एक जीरो लगा दो। अब देखिए 88% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 88% है तो 88 मत निकालो आप, बाकी कितना बचा, 12% बचा है, वो निकाल दो। इसका 12% कैसे होगा, ये 2 जीरो कट, 12 से करेंगे 720 और 12 से करेंगे 36, तो कितना हो गया 756 हो गया। तो अब इसमें से 756 आप क्या कर दो, माइनस कर दो। देखिए ये कितना होगा आपका, तो ये होगा सबसे पहले 44, फिर यहाँ पे 12 यानी कि ये 5 तो 5544 ये हो गया, और यहाँ पे आपका 756 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो छोटे नंबर है उन पे फोकस कीजिए, ताकि कैलकुलेशन क्या हो आपकी जल्दी हो। आगे देखिए 92% है तो अपन 92 नहीं 8% निकालेंगे। तो इसका 8% कैसे होगा, 2 जीरो कट कर दो, 320 और 56 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 376 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो। देखिए 100 में से 76 माइनस करेंगे 24, और यहाँ पे 46 में से 3 माइनस करेंगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 76% है तो अपन कितना निकालेंगे, यहाँ पे 24% निकालेंगे। तो देखिए ये कट 24% इसका निकालेंगे, तो देखिए ये 24% है, तो यहाँ पे 24, 26 और ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4851, तो 1584 ये हो गया यहाँ पे। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1584, तो सबसे पहले 100 में से 84 माइनस करोगे तो 16, फिर ये आपका 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे ये आपका डाटा आएगा 50161584। लास्ट में 85 है तो कितना निकालेंगे अपन, इसका 15% निकालेंगे। तो देखिए 10% तो होता है कितना, 540, और फिर इसका
5% कितना होगा, 540 का आधा कर दो आप 270, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 810। अब इसमें से 810 माइनस करेंगे तो सबसे पहले 10 माइनस किया तो कितना आया 90, और फिर 53 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो ये भी अपन यहाँ पे नोट कर देते हैं 4590 एंड 810। तो बस ये टेबल को आप डाटा को नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय बी, डी एंड ई। तो बी, डी, ई ने कितने बैग सोल्ड किए उसका एवरेज। तो ये बी का है, ये आपका डी का है और ये ई का है। इनको ऐड कर देंगे, ये आपका 0, 10, ये 15, कैरी आपका 1, 11 और ये आपका 15। एवरेज पूछा है तीनों का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा आपका 5050 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 162। यहाँ पे क्या बोला आपको, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय बी। तो बी ने कितने बैग सोल्ड किए हैं, बी ने किए हैं 5544। अब इससे रेशियो पूछा है नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय डी। तो डी ने कितने बेचे हैं आपके 5016। सबसे पहले 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 13, 4 जा 52, 24 बचा आपका यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे, हाँ एक मिनट, 34 बचा, 34 8 टाइम 32 और फिर आपका 6 टाइम ये हो गया। यहाँ पे 12 टाइम 48 है, फिर आपका 5 टाइम 20 और 4 टाइम ये। अब इसको अगेन अपन किससे कर सकते हैं, देखिए 2 से कर देते हैं। तो 2 से करेंगे तो ये होगा 6, ये आपका 9 और ये 3। इसको 2 से करेंगे अपन तो कितना होगा आपका 6 2 7। अब ये आपका 3 की टेबल मारा, 3 से कर देंगे अपन यहाँ पे इन दोनों को, तो 3 से करेंगे तो 2 3 1 और रेशियो यहाँ पे कितना होगा 209। तो इससे आगे आपका फर्दर कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये आपका आंसर कहाँ आ गया, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द प्राइस ऑफ द बैग सोल्ड बाय ए एंड ई इज 480 एंड 450। तो देखिए बैग ए का और बैग ई का आपको यहाँ पे प्राइस दे रखा है। तो ए का जो प्राइस है वो है 480 और ई का प्राइस है आपके पास में 450। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड ई फ्रॉम सेल ऑफ बैग्स। अब यहाँ पे देखिए पैसे कब आएंगे, तो पैसे तब आएंगे जब आप बैग को सोल्ड करोगे। तो यानी कि इनसे मल्टीप्लाई करना है जो भी आपने बैग क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ए में अपन ने सोल्ड किए हैं 4640 और ई में अपन ने किए हैं 4590। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे। देखिए पहले 2 0 है, 2 0 हटा दो आप यहाँ से, पहले सीधा 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए कितना होगा आपका 32 कैरी आपका 3, फिर ये 48 51 कैरी 5 32 और ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 16 कैरी 6 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे 24 और ये 5 कैरी 2, ये कितना हो जाएगा आपका 18। तो 272 यहाँ पे 2 और ये कितना हो जाएगा 2। पीछे आपके कितने हैं भाई, 2 0 है, यहाँ पे 2 0 लगा दो। अब यहाँ पे भी 2 0 आप हटा दो। 459 को अपन सीधा सीधा 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 45 का 5 कैरी 4 29 कैरी 2 और ये 22। फिर यहाँ पे कितना होगा 36 का 6 कैरी 3 23 2 और 16 और ये 2 हो गया आपका 18। तो 5 5 6 और ये 20 ये हो गया। पीछे 2 0 लगा दो। अब इन दोनों का डिफरेंस है तो देखिए ये बड़ा है तो इसमें से माइनस कर देंगे अपन यहाँ पे 26 5500। तो यहाँ पे देखिए 2 0 आ गए, यहाँ पे 12 में से ये 7, फिर 7 में से ये आपका 6 में से 5 1, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 1 और ये 0। तो 16 17 00 कहाँ है आपका, डी में है। थोड़ा कैलकुलेटिव था पर इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 164 है आपका, यहाँ पे क्या बोला है आपको, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बैग ऑफ बी एंड डी। तो बी के अनसोल्ड इतने हैं और डी के इतने हैं, तो दोनों का सम पूछा है आपको यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे कर देंगे 13 और ये 14, यहाँ पे 12 और ये 23। तो ये आएगा 2340 कहाँ है आपका, ये डी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 165 है। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ अनसोल्ड बैग ऑफ ए। तो ए के जो अनसोल्ड बैग है कितने हैं 1160 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ सोल्ड बैग ऑफ डी। तो ये डी के जो सोल्ड बैग है उनका कितना परसेंट है। तो पहले अपन यहाँ पे इनको 4 से कैंसिल आउट, रेशियो ले लेते हैं इनका। तो ये कितना होगा आपका 29 और ये 0, यहाँ पे भी अपन ने इसको डिवाइड किया था पीछे 4 से, तो 12 टाइम और ये आपका
54 आया था, ठीक है ना। अगर 2 से कर देते हैं यहाँ पे, ये आएगा आपका 145 और 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 627 आएगा। अब यानी कि ये पूछे इसका कितना परसेंट है, तो सीधा 145 के पीछे 2 जीरो लगा दो और यहाँ से डिवाइड कर दो। पहले देखिए 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम लेंगे यहाँ पे, तो पहले तो ये होगा आपका कितना 54 और ये 6 2 जा 12, तो यहाँ तो बचा आपका कितना 96 और यहाँ से कितना बचा 1, तो 196 है, पीछे ज़ीरो लगा दो। अब देखिए यहाँ पे 6 3 जा 18 होता है, 3 टाइम आपका जाएगा, तो यहाँ पे तो होगा आपका कितना 81 और ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है ना। तो 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ये देखिए कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है और ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, तो आज की जो DI नंबर सेकंड है, तो यहाँ पे क्या बोला अपन देखते हैं। द पाई चार्ट शोज द मंथली सेविंग ऑफ 5%, अभी, विकी, राज, जय एंड दिनेश, तो ये 5 लोग हैं, इनके यहाँ पे सेविंग को बताता है। द बार ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन्स, और जो बार ग्राफ है आपका, इनका जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो बताता है। तो देखिए यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है आपका सेविंग होता है। तो यहाँ से इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको ये दे रखा है, तो ये तो क्या है आपकी सेविंग है, और यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो यहाँ से अपन डाटा निकालेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, तो जिसमें अपन यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो इनके नाम हैं, ठीक है ना। तो इनके नाम क्या है आपके AVRJD, ठीक है ना, ये इनके नाम हो गए, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे। सबसे पहले जो ब्लैंक बनेगा वो आपका बनेगा इनकी इनकम का, यहाँ पे इनकम लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपन इनकी सेविंग, ठीक है ना। तो देखिए सेविंग आपको दे रखी है, यहाँ से अभी से शुरू करते हैं। इसकी 10,000 है, ये 9,000 है, फिर 8,000 है, अगेन 8,000 है और अगेन 10,000। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले समझिए। देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर का यहाँ पे रेशियो है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू है 10,000, तो 1 की कितनी होगी 5,000, तो 5,000 है तो 5 5 कितना होगा 25,000, ये तो क्या हो गई इसकी इनकम, और 15,000 क्या हो गई यहाँ पे इनका एक्सपेंडिचर, और दोनों का डिफरेंस कितना है 10,000 है यहाँ पे। अगेन 11 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 3, तो 9,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा 33K होगा, और ये आपका 8 3 24K हो जाएगा, ठीक है ना। 7 और 5 का डिफरेंस 2, 8 का आधा यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो 7 4 जा 28K और 7 5 जा 4 5 जा कितना होता है 20K होता है, ठीक है ना। आगे देखिए इनका डिफरेंस कितना है भाई 1 है, तो सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 32K 24K, और यहाँ पे 12 और 7 का डिफरेंस कितना होता है 5, 5 को 10 से, यहाँ पे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो गया 24K और ये आपका हो गया 14K, ठीक है ना। तो ये इजीली आपका निकल गया डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इनको नोट कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर, उम्मीद है आपने नोट कर दिया होगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 166, यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अभी, विकी एंड जय, तो अभी, विकी और जय का एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए 0 0 हटा दो, सबसे नंबर ही लेंगे, तो 15,000 24,000 और 24,000 है, ऐड करेंगे इनको तो ये कितना होगा आपका 13 का 3 कैरी 1 63 होगा। एवरेज पूछा है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 21K, यानी कि कहाँ है आपका डी पे है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 167 है, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ सेविंग ऑफ ऑल 5 फ्रेंड, तो 5 दोस्तों की सेविंग आपको बतानी है। तो देखिए 10 और 9 आपका 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, तो 19 और 8 हो जाएगा आपका यहाँ पे 27, 27 में 18 ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 45, तो 45,000 यानी कि कहाँ है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेविंग ऑफ विकी, तो विकी की जो सेविंग है, विकी की सेविंग कितनी है 9,000 है, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन इनकम ऑफ राज, तो राज की इनकम है, तो राज की इनकम कितनी है 28,000 है, तो इससे कितना कम या ज़्यादा, 3 0 से 3 0 कट हो गए। अब ये जो 9 है 28 से कितना कम या ज़्यादा है,
तो ये देखिए पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन, तो डिफरेंस है जो यहाँ पे आपका कितना आएगा 19 आएगा, यानी कि इतना कम है, पीछे 2 जीरो लगाओ और 28 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो यहाँ से अगर अपन करेंगे तो 5 टाइम तो 140 आता है, ठीक है ना, 6 टाइम करेंगे यहाँ पे तो 6 टाइम यहाँ पे कर देंगे अपन, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 48 और फिर यहाँ पे कैरी आपका 412 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से माइनस करेंगे अपन, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 22 आएगा, पीछे एक जीरो लगा दो। तो अब यहाँ से देखिए 7 टाइम आपका लगभग जाएगा, तो 7 टाइम करते हैं यहाँ पे, तो 7 टाइम आपका कितना हो जाएगा 56 कैरी 5, तो ये हो गया 196। कितना बचेगा आपका यहाँ से 24 बचेगा 0.0। अब है, अब देखिए कितना होगा, तो अब आपका 8, तो 67.8 समथिंग आपका आएगा, जो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 169 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ राज एंड जय। तो राज और जय है, उनका इनकम और एक्सपेंडिचर का यहाँ पे रेशियो पूछा है। तो पहले इन दोनों की इनकम लिखेंगे यहाँ पे, फिर इन दोनों का एक्सपेंडिचर लिखेंगे, फिर रेशियो फाइंड करेंगे। तो इनकम देखिए कितनी है 28,000 है। देखिए रेशियो निकालना, सब में 3 3 जीरो है तो सिर्फ नंबर लिखो आप, और 32 कितना हो जाएगा 60। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करें तो 20 है और 24 है, तो ये हो जाएगा आपका 44। 4 से डिवाइड करेंगे तो 15:11 आपका आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। फाइंड द सम ऑफ इनकम ऑफ अभी, विकी एंड दिनेश। तो अभी, विकी और दिनेश है, उसकी इनकम का क्या करना है आपको, यहाँ पे सम फाइंड करना है। तो देखिए 25,000, 33,000 और 24,000, तो यहाँ पे ये 12 कैरी 1 और ये कितना हो जाएगा 82,000 हो जाएगा, कहाँ है आपका सी पे है। ये थी आज की डीआई नंबर सेकंड। आगे मूव करते हैं आज की डीआई नंबर थर्ड की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। यहाँ पे आपको बोला द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट इन ए सिटी एंड इट आल्सो शोज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल टीचर। यानी कि एक सिटी में यहाँ पे स्कूल में कितने कितने टीचर है, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट के बोले हैं, तो टोटल टीचर है, फिर उनमें आपको मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो नॉर्मल आपका डीआई रहेगा एकदम क्लर्क लेवल का, ठीक है ना। तो देखिए दे रखा आपको यहाँ पे टोटल है, इनके रेशियो से अपन डिवाइड करके क्या करेंगे, मेल और फीमेल निकाल देंगे। तो देखिए इसी टेबल में अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ये सारा। तो देखिए यहाँ पे अपन लिख देते हैं मेल और यहाँ पे लिख देते हैं अपन फीमेल। अब इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, और साथ ही थोड़ी कैलकुलेटिव रहेगा। तो ये 17 है, तो पहले 17 से इसको डिवाइड करेंगे अपन 17 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, तो सबसे पहले आपका ये जो डिवाइड होगा 17 8 जा कितना होगा 136, तो 136 होगा, तो पीछे कितना बचेगा आपका यहाँ पे, ये बचेगा 85, कितना होगा 5 टाइम होगा। तो यानी कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते, 8 से करेंगे 64, 640 और 40 कितना होगा 680 होगा। और यहाँ पे 9 से करेंगे तो कितना होगा 720 और 45 कितना हो जाएगा 765 हो जाएगा। तो ये मेल और फीमेल का जो सबसे पहला है इंग्लिश का आ गया है, ठीक है ना। तो नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे 680 एंड 765। आगे देखते हैं यहाँ पे 18 है, तो 18 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 80 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 880 और ये हो जाएगा आपका 560, ठीक है। तो नोट करते हुए जाइए आप मेरे साथ साथ में 880 एंड 560। आगे है अगेन आपका ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28। तो देखिए 14 से करेंगे तो कितना आएगा 140, 14 से किया तो कितना आएगा 2 और 2 से किया तो कितना आएगा 17। तो 13 7 जा कितना होता है 9 10, ठीक है ना। यहाँ पे एक देखिए कितना होगा आपका 28 होगा, ठीक है ना। तो 28 होगा, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 9 10 होगा, सही है, ठीक है ना यहाँ पे। और 15 से करेंगे तो कितना होगा 1050 होगा, ठीक है ना। तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पे, तो 9 10 एंड 1050। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे अपन किससे 16 से। तो देखिए 16 9 जा कितना होता है आपका 144 होता है, 32 बचा 2 टाइम। तो 9 से करेंगे तो 9 2 जा 18, 81 और ये कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ये 14 का 4 63 और ये 64, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं 828 एंड 644। आगे है जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 20 है, 20 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 83 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो 83 को यहाँ पे अपन सबसे पहले 9 से करेंगे तो कितना होगा 27, कैरी 2 72, और ये कितना हो गया 74 हो गया। 11 से करेंगे, देखिए कितना होगा 3, फिर यहाँ पे 11 का 1, और ये हो जाएगा आपका 8 और 1 9। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको भी 747 एंड 913। तो ये है जो आप डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 171 है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर फीमेल टीचर ऑफ मैथ। तो मैथ के जो फीमेल टीचर है, ठीक है ना, 560 है, एंड साइंस टुगेदर। तो साइंस के भी अब आपके क्या बोले हैं, जो फीमेल टीचर है कितने हैं 1050, इनका एवरेज पूछा है। तो एवरेज फाइंड कर देते हैं अपन यहाँ पे। 1610 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 805 आएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 172 है। तो 172 में देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर टू इंग्लिश। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश के जो मेल टीचर है कितने हैं आपके पास में 680 है, उनसे रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ फीमेल टीचर ऑफ मैथ। तो मैथ के फीमेल टीचर कितने 560, 0 से 0, 4 से 17, 4 से 14। तो 17:14 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये क्या है करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 173 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ फीमेल टीचर ऑफ जीके। तो जीके के जो फीमेल टीचर है कितने हैं जीके के आपके 644 है, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ साइंस टीचर। तो साइंस के टोटल कितने हैं 1960 है। पहले रेशियो निकाल देते हैं अपन यहाँ पे, इनका 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 161 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे करेंगे अपन तो 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 490 आएगा। ठीक है ना। अब अगेन करते हैं तो देखिए ये किससे होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए 7 से कर देते हैं, कितना होगा 70, और 7 से करेंगे 7 2 जा 14, और ये तो ये रेशियो आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि कितने परसेंट मोर या लेस है, तो मोर या लेस में क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 40 और ये 47 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पीछे 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो में से तो 1 जीरो ये कट हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा। अब 7 से डिवाइड कर दो आप, तो 7 से करेंगे अपन यहाँ पे तो कितना होगा 7 6 जा 42, कितना बचा 50, 7 7 जा यहाँ पे 49, 1 बचा 0.0, कितना होगा 7 3, तो 67.14 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 174 है, फाइंड द सम ऑफ फीमेल टीचर ऑल 5 सब्जेक्ट टुगेदर। तो सब फीमेल टीचर है वो एक साथ में आपको यहाँ पे उनका सम फाइंड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, कर देते हैं। तो 765 और 560 ऐड करते जाएंगे, दो दो को 12 यहाँ पे, और ये 13। ठीक है ना। 1050 है, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 4961, ये हो गया यहाँ पे, और लास्ट में है 913, ऐड कर देते हैं इनको। तो 9 और ये 12 कैरी 2, कैरी 1 आपका यहाँ पे 10 13 3, कैरी 1 10 और 19 और 3, 3932 आपका आएगा। तो 3932 कहाँ है, टी में है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 175 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ मेल टीचर ऑफ ऑल इंग्लिश। तो यानी कि मेल जो टीचर्स है इंग्लिश के कितने हैं आपके यहाँ पे, ये 680 हैं। आपको बोला है इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ हिंदी टीचर। तो हिंदी के टोटल कितने हैं आपके 1660 है, इसका कितना परसेंट है, 1 जीरो कट। भी यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये आपका 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से करेंगे कितना होगा 34, और 2 से इसको करेंगे तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे 83। अब कितना परसेंट है, तो सिर्फ पीछे 2 जीरो लगाओ और डिवाइड कर दो। तो देखिए यहाँ पे 8 4 से 32, तो पहले तो 4 टाइम आएगा आपका यहाँ पे 32, तो कैरी 2 यहाँ पे 33, ये हो गया। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में 8, पीछे 1 जीरो, डिवाइड नहीं होगा तो 1 जीरो लगाओ और डेसिमल लगाओ, तो 800 आएगा। अब 800 आएगा तो लगभग कितना आपका 9 टाइम है जो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 40.9, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 41% हो जाएगा आपका यहाँ पे, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना। तो ये थी आज की जो DI नंबर 3rd।
आगे मूव करते हैं अगली DI की ओर। आज का DI नंबर 4 है। तो देखते हैं इसमें भी आपको क्या बोला है और समझते हैं। यहाँ पे आपको बोला है द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ वॉच सोल्ड ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज। तो 5 अलग अलग कंपनी ने कितनी घड़ियां बेची है 2018 में, ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वॉच सोल्ड इन 2018 बाय 5 डिफरेंट कंपनीज इन 16,500। अब इन 5 सालों में जो ये कंपनियां इन्होंने कितनी बेची है 16,500 बेची है यहाँ पे। साथ ही क्या बोला है सेल ऑफ ईच कंपनीज इंक्रीज बाय 20% इन 2019। यानी कि यहाँ पे 2018 में जितनी भी घड़ी आएगी, ठीक है ना, उनसे 20% ज़्यादा आपकी किस में सेल हुई है, आपकी 2019 में हुई है। तो यानी कि पहले तो आपको 2018 का डाटा निकालना है, फिर उसका 20% इंक्रीज करना है, तो वो किसका आएगा 2019 का डाटा आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये आपको यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको जो इंडेक्स बनानी है, अपन इंडेक्स बना देते हैं। टोटल आपको यहाँ पे बोला है 16,500 बोला है, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल वैल्यू है 16,500। अब यहाँ पे अपन टेबल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जो वॉच है आपकी, सबसे पहले था आपकी टाइटन, ठीक है ना, फिर है आपकी टाइमैक्स, फिर आपकी रोलेक्स, फिर आपकी है सेक्यू, और फिर है आपकी क्रेटियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपन, अगर अपने को पूछेगा तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे, ठीक है ना। अगर पूछेगा तो ही लिखेंगे अपन टोटल, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपका 18 का डाटा आएगा और यहाँ पे आपका आएगा 19 का डाटा, ठीक है ना। तो बस 18 और 19 का ही निकालेंगे, टोटल अभी छोड़ देंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। अब देखिए परसेंटेज निकालेंगे इनके। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे अब 22% निकालना है। तो पहले तो इसका 20% निकालो। 20% का मतलब क्या होता है, इसका डबल करके, ठीक है ना। पहले देखो 2 जीरो कट कर दो, अब इसका डबल करके पीछे एक जीरो लगा दो, तो कितना आएगा आपका, इसका डबल होता है 330, पीछे एक जीरो लगा, तो ये हो गया इसका 20%। अब 2% और निकालना है, तो 2% कितना होता है 165 का डबल करेंगे कितना होगा 330 होगा। तो ये ऐड कर देंगे 0363, तो 3630 आपका यहाँ पे आएगा, ये लिख देते हैं 3630, ये हो गया। 18% निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अपन ने प्लस किया था, अब क्या कर देंगे माइनस, यानी कि 20 में से 2% माइनस कर देंगे, कितना होगा आपका 7920। तो 2970 ये आपका हो जाएगा 2970। आगे देखिए 23% है, तो पहले तो अपन ने क्या निकाला यहाँ पे 20% निकाला। अब 3% है, यानी कि 165 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 का 5 कैरी 1 48, और ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3795 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो 3795 ये हो गया। अब 17% है, तो देखिए यहाँ पे प्लस क्या था, माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 05, और यहाँ पे 32 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 28 होगा, तो 2805। लास्ट में 20% कितना होगा 3300 होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या कर दी, 18 का जो भी डाटा था वो निकाल दिया। अब इनका 20% आपको ऐड करना है इसमें, ठीक है ना। तो करते हुए चलते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए 3630 है, ठीक है ना। अब इसका 20% निकालना है, यानी कि क्या करेंगे अपन, 10% होगा 363, इसका डबल कर दो, तो कितना होगा यहाँ पे, ये होगा आपका 6, फिर यहाँ पे ये 12, और ये हो जाएगा आपका 7। ऐड करेंगे 6534, 4356 हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं 4356। अब देखिए 2970, ठीक है। इसका भी 20% निकालना है, तो इसका डबल कर दो आप, 297 का क्या कर दो डबल कर दो, तो 14 18 19, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4353, तो 3534 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना, 3564 आएगा, ठीक है ना। देख लेते 3564 हो जाएगा। आगे देखिए 3795, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3795। अब देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे अपन 20% निकालना है, इसका मतलब 5 से डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो 7 टाइम आपका आएगा 35, 29 बचा 5 टाइम, और फिर आएगा आपका 9। अब मल्टीप्लाई कर दो 6 से,
हर तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ये होगा आपका 54, कैरी 5 35, कैरी 3 42, और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 4554 ये हो गया। अब वापस अगेन है 2805 है, तो पहले इसको भी अपन 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 5 टाइम आपका कितना होगा 25, 30 बचा 6 टाइम, और ये 1 कितना आएगा यहाँ पे 561 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 36, और ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 3366। और लास्ट में इसका 20% निकालना है, तो देखिए 3300 और 330 ये निकाला था अपन ने, कितना आया था 3630 आया था, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे ये तो हाँ ठीक है ना, तो ये निकाल देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, अच्छा 22% है, ठीक है ना, 3630 हो जाएगा। चलो ठीक है ना, तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो नोट कर दीजिए अपन, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसको सुधार देते हैं, ठीक है ना। ये जो लास्ट में निकाला है थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3300 है, इसमें 20% यानी कि कितना ऐड करेंगे अपन 660 ऐड करेंगे, तो कितना होगा आपका 0693 होगा, ठीक है ना। ये लिख दीजिए, थोड़ा करेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपने यहाँ पे जो डाटा है नोट कर दिया होगा। मूव करते हैं अपन अब क्वेश्चन की ओर। थोड़ा कैलकुलेटिव था पर इतना तो आपका आएगा, ठीक है ना। क्लर्क पे नहीं तो आपका SBI PO IBPS PO में इस तरह के जो प्री में है जो DI आता है, एक ना एक तो आता ही है जो ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 176 है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय ऑल 5 कंपनीज इन 2019। तो 2019 में सभी कंपनियों ने कितना आपका यहाँ पे बेचा है उसका फाइंड करना है एवरेज। अब देखिए सारी, देखिए यहाँ पे अब आपको ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप पाँचों जोड़ने बैठ जाओ, ठीक है ना, पाँचों ऐड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए टोटल वॉचेस थी कितनी 16,500। अब 19 में टोटल कितनी होगी इसका बोल, देखिए सब में 20% इंक्रीज किया था, तो टोटल का इंक्रीज करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 2019 की टोटल वॉचेस हो गई। अब यहाँ पे एवरेज पूछा है, तो 5 तरह की कंपनियां हैं, तो डिवाइड कर देंगे अगेन 5 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 से करेंगे तो कितना होगा 3300 होगा, अगेन 5 से करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 660, बस मल्टीप्लाई कर दो 0 36 39 3960 आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको आराम से, ठीक है ना, दिमाग का काम लेना है, यहाँ पे जल्दबाजी में पूरा ऐड करने नहीं बैठ जाना है। आगे देखिए अगर अपन क्वेश्चन नंबर 177 की ओर आए, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स हु परचेज कार्टियर वॉच इज 20%। तो पहले तो जो कार्टियर वॉच है मोर देन नंबर ऑफ बॉयज हु परचेज दैट वॉच, देन फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु परचेज वॉच इन बोथ ईयर। यहाँ पे देखिए अपने को दोनों साल का बोला है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग साल का डाटा नहीं है, दोनों साल का। तो पहले तो टोटल यहाँ पे जो कार्टियर वॉच है वो निकाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये तो है आपकी 18 की और ये है आपकी 19 की, पहले इनको ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल आया है। अब यहाँ पे देखिए जो बॉयज़ और गर्ल्स है इनका रेशियो गिवन है कि 20% है जो ज़्यादा है, ठीक है ना। कौन ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ से, तो बॉयज़ है आपके 5, तो गर्ल्स कितनी होगी आपकी 6 होगी। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको गर्ल्स फाइंड करनी है। देखिए पहले दोनों का सम तो लिखेंगे इसके नीचे, और जो फाइंड करना है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 11 से किया तो कितना आएगा आपका, पहले तो 6 टाइम, फिर 6 टाइम और 0, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अभी अपन ने किया था 3960 आया था, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। इस तरीके से करना है आपको। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 178। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रोलेक्स वॉच सोल्ड इन 18। तो रोलेक्स वॉच 18 में कितनी है आपकी 3795, ये है। इससे रेशियो फाइंड करना है आपका नंबर ऑफ टाइटन वॉच 19। तो 19 में टाइटन वॉच कितनी है 4356 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखें तो किससे डिवाइड होगा, ये होगा आपका यहाँ पे 3 से कर देते हैं, तो 12 3 जा, फिर 6 18 जा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 टाइम। यहाँ से करेंगे तो 14 3 जा 42, फिर आपका 5 टाइम और फिर ये 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें अगर अपन किससे होगा, तो अगेन है जो आपका यहाँ पे अगर देखें अपन, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 11 से हो रहा है, तो 11 से करेंगे तो 11 टाइम 125 और ये
5 टाइम, और यहाँ से 11 से करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो पहले तो हो जाएगा 13 टाइम, 143 कितना बचा, 22 बचा। तो ये इससे आगे फर्दर और किसी से ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 115:132, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 179 है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय टाइमेक्स एंड रोलेक्स इन 1819 टुगेदर। तो टाइटन और रोलेक्स वॉचों की यहाँ पे टोटल नंबर पूछे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं किसका बोला है, टाइमेक्स का। तो टाइमेक्स का अपन यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 2970, ठीक है ना, और 3564, ये टाइमेक्स का है आपका 18 और 19 का। ऐड कर देते हैं 74, यहाँ पे 4 और ये हो गया 6। अब यहाँ पे रोलेक्स निकालते हैं दोनों ईयर की। तो रोलेक्स हो गया आपकी कितनी, 3795, 4554, इनको भी ऐड कर देते हैं, कितना होगा आपका 9, 4, 13 और ये आपका कितना हो जाएगा 8। अब इन दोनों को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 और 4 13 कैरी 3, यहाँ पे 7 और 5, यहाँ पे 7 और 4 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 6474, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका, ये 13 3, यहाँ पे 4 12 2 कैरी 1, ये 8 और ये 14। तो यहाँ पे 14 8 23, देखिए कहीं कहीं मिस्टेक होगी अपने यहाँ पे 4 7 4 3, 1 मिनट 2 9, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, ये 7 है, ठीक है ना, यहाँ पे जो मिट गया था। तो यहाँ पे ये कितना होगा 3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कैरी आएगी तो कितना होगा 5, ठीक है ना, तभी आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 और ये 3 करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे अपन, ठीक है ना। तो 9 और 4 कितना होगा आपका यहाँ पे 13, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 कैरी 1, ये हो गया आपका 8, 5 और 3 8 और 8 और 6 14। तो ये आंसर आएगा 14 8 8 3 का है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 180 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है 180 में, नंबर ऑफ सेका वॉच इन सोल्ड 2018। तो 18 में कितनी बिकी थी आपकी 2805, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ टाइमेक्स वॉच सोल्ड इन बोथ ईयर। तो यहाँ पे टाइमेक्स दोनों साल में कितनी हुई है। तो देखिए अभी अपन ने टाइमेक्स का निकाला था, जो सम आया था कितना आया था 6534 आया था। तो इससे कितना कम या ज़्यादा है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो डिवाइड कर देते हैं, देखिए ये सारे 11 के मल्टीपल है, 11 से करेंगे तो 2 टाइम 5 टाइम और 5 टाइम 255 है, और इसको करेंगे तो 5 टाइम होगा आपका कितना बचेगा आपका 10 103 99 और ये 4 बचेगा आपका, ठीक है ना। अगेन देखिए किससे होगा ये आपका 3 से हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो कितना होगा 8 टाइम 5 टाइम 85, और इससे करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे पहले तो 19 कितना हो जाएगा 57 24 8। अब यहाँ पे देखिए ये पहले तो कितना कम है 198 से, तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 113 आएगा, पीछे 2 0 लगाओ और 198 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो 198 से करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो लगभग देखिए आपका 6 टाइम तो आपका 114 हो जाएगा, 119 की टेबल में बोलो तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अपन 5 टाइम करेंगे, तो 5 टाइम करेंगे तो ये देखिए कितना होगा 40 का 0 कैरी आपका 4, और यहाँ पे 95 और 4 99 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना होगा 0, और यहाँ से बचेगा आपका 14 140 नहीं आता, 1 0 लिखेंगे यहाँ पे। अब 1400 है, तो 1400 है तो आपने देखा होगा कि 19 7 आपका 119 होता है, ठीक है ना। तो 19 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम आप यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना होगा 56 का 6 कैरी 5 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 63, ठीक है ना। 63 और ये 68, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका अगेन 14 बचेगा। तो पॉइंट फिर अपन क्या करेंगे एक 0 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 0 तो आ जाएगा, फिर 2 0, तो वापस कितना आएगा आपका यहाँ पे वापस 7 आएगा। तो ये आता रहेगा 57.070707 आता रहेगा। तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है, और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे होगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि सेशन कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल उसके अपने ग्रुप में जो भी आपके ग्रुप है टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर करते रहिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसकी पहुंच बन सके। मूव करते हैं आज के अगले डीआई की ओर।
तो नेक्स्ट दिया ये है आपका, यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला है आपको बोला है द टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय ABC एंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ABC इन 5 डिफरेंट सेमेस्टर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3, ठीक है ना, यहाँ पे जो मार्क्स है ABC ने, ठीक है ना, वो कितने कितने कौन से सेमेस्टर में लेके आए, उनका एवरेज कितना ये दे रखा है, और आपको बोला है कि ईच सेमेस्टर में मैक्सिमम मार्क्स है आपके 500 है। ठीक है ना, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो देखिए टेबल की ओर मूव करते हैं अपन, तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए एवरेज दे रखा आपको, तो 3% है एवरेज है, यानी कि पहले तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो क्या आएगा टोटल। फिर इनके रेशियो के सम से इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर इनके रेशियो से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो शुरू करते हैं बनाना, इसी टेबल में अपन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा आपका टोटल। फिर यहाँ पे लिख देते हैं A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा आपका C, इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले अपन क्या करते हैं, एवरेज है यानी कि सबको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 3 108। फिर यहाँ पे 42 से करेंगे तो 0 6 और 12, फिर 400 से करोगे तो 1200, 440 से करोगे 0 2 और ये 13, और लास्ट में 380 से करेंगे 0 24 या 9 और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अपन करते हैं एक यहाँ पे फर्स्ट का, तो ये हो गया कितना 9, 9 से करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, 12 के पीछे एक 0 यानी कि 120 आए। 3 से करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे 360, 4 से करेंगे 480 और 2 से करेंगे कितना होगा 240 होगा। तो पहला है जो अपना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ईजी रहेगा आपके लिए। तो देखिए ये कितना हो गया आपका 360, ये हो गया आपका 480 और ये हो गया आपका 240। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना है 11 और ये 18, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 70 आएगा, 7 7 490, फिर यहाँ पे 420 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 350 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी नोट कर देते हैं अपन, 490 420 350। आगे देखिए 1200 है, ये कितना हो जाएगा आप 12, तो 12 से 12 कितना बचा आपका, सॉरी देखिए 5 और 3 8, 8 और 4 12 है। ठीक है ना, तो 100 होगा, तो यहाँ पे 100 बच जाएगा, तो ये आपका 500 300 एंड 400 हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करते हुए चलेंगे साथ साथ में, 500 400 300 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे सही कर देता हूँ मैं, ये 300 और ये आपका 400। आगे देखिए यहाँ पे कितना होगा 11, 11 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 120 आएगा, तो ये हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा आपका अगेन 480। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 480 360 480। लास्ट है, तो देखिए कितना होगा 19 से करेंगे तो कितना बचेगा आपका 60 बचेगा यहाँ से, तो ये हो गया 480 360 एंड 300 हो गया। ठीक है ना, यहाँ से तो लास्ट भी नोट कर देते अपन 480 360 300। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 181 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन फर्स्ट सेमेस्टर। तो ए के फर्स्ट सेमेस्टर में कितने हैं 360 है, टू मार्क्स ऑब्टेन सी इन फोर्थ सेमेस्टर। तो सी के जो फोर्थ सेमेस्टर में कितने 480 हैं। तो देखिए 12 से करेंगे यहाँ पे 3:4 आएगा आपका, यहाँ पे कहाँ है आपका सी में है। अगला क्वेश्चन है 182, हाउ मच परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर। तो देखिए पहले तो कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में। तो देखिए फर्स्ट में 360, सेकंड में आपका 490, ठीक है ना, और थर्ड में कितना है आपका 500 है। पहले तो इनको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1350 हो जाएगा। अब देखिए आपको बोला था एक सेमेस्टर 500 नंबर का है, तो 3 सेमेस्टर कितने का होगा 1500 का होगा। ठीक है ना, तो 1350 है, ये 1500 का कितना परसेंट है। देखिए परसेंटेज से 2 0 कट और ये आता कितना है 9 बार आता है, तो 90% आएंगे इसके ओवरऑल जो भी है यहाँ पे तीनों सेमेस्टर में मिला के। ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 183 है। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन बाय ए बी इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में इनके मार्क्स का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए पहले यहाँ पे अपन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर है, ए और बी का है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ए का और यहाँ पे लिख देते हैं बी का। तो पहले इनका ए का लिख देते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। तो देखिए फाइंड रेट 480 एंड 480, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 0 6 और ये कितना हो जाएगा 14। अब बी के निकालते हैं अपन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के। देखिए ये 300 है, 360 कितना हो गया 720, तो कितना हो गया 1020 हो गया। दोनों का डिफरेंस लेना है यहाँ पे, तो कितना बचेगा आपका 440 बचेगा, और यही क्या है ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 में, हाउ मच परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए बी सी टुगेदर इन फिफ्थ सेमेस्टर। तो फिफ्थ सेमेस्टर में ए बी सी ने हैं जो आपके यहाँ पे कितने परसेंट मार्क्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का ए बी सी का, तो टोटल फिफ्थ सेमेस्टर में जो ए बी सी ने टोटल कितने मार्क्स लाए 1140 लेके आए हैं, और ईच सेक्शन है एक जना लेके आएगा 500 में से, तो तीनों के कितने होंगे 1500 हो गए। अगेन परसेंटेज से 20 यानी कि 15 से डिवाइड कर देंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 15 7 105 होता है, 90 बचा 6 टाइम, तो 76% आपका यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो शुरू में थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन इसके एकदम इजी है। क्लर्क लेवल का आपका ये आराम से इजीली आएगा। एसबीआई में इस तरह के आपके डीआई आते हैं। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सी इन ऑल 5 सेमेस्टर। तो पांचों सेमेस्टर में जो सी ने है कितने मार्क्स यहाँ पे किए हैं। तो देखिए दो को ऐड करेंगे, 240 350 है, कितना होगा 590, 400 480 कितना होगा 880, और पीछे आपका 300 है। तो देखिए 07 यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8 और 3 10, यहाँ पे 5 और 3 8 और ये 18, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 11 16 और ये 17 हो जाएगा। ठीक है ना। एवरेज पूछा, 5 से डिवाइड करेंगे अपन, तो 5 से करेंगे तो 3 टाइम 15 27 आया, 5 टाइम और फिर कितना बचेगा आपका यहाँ पे 24 टाइम। 354 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो ये था आज का डीआई नंबर 5। आगे मूव करते हैं। आज के सेशन का जो लास्ट डीआई हमारा डीआई नंबर 6 है आपका यहाँ पे, तो आराम से इसको रीड कीजिए, फिर अपन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला आपको, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैथ बुक्स सोल्ड बाय 5 different days from Monday to Friday. The pie chart given below shows the percent distribution of English books sold on 5 different days from Monday to Friday. तो यहाँ पे आपके दो अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स है और 5 दिनों का इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का अलग अलग दे रखा है। तो देखते हैं किस तरह से होगा आपका यहाँ पे। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये आपके मैथ के बुक का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए डिग्री दे रखी है और यहाँ पे फिक्स वैल्यू दे रखी है ये 120, तो यानी कि ये वाला होगा यहाँ से। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटिव होगा थोड़ा। और यहाँ पे है जो ये देखिए ये आपको फिक्स दे रखा है और ये आपका परसेंटेज में है। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन टेबल ड्रॉ कर देते हैं एक यहाँ पे। तो देखिए टेबल में आपको यहाँ पे पहले तो 5 डेज दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पे अपन 5 डेज ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना। तो ये डेज है आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपन अगर टोटल पूछेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल। फिर जो बुक्स है आपकी कितनी है, मैथ की और इंग्लिश की, यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे निकालते हैं मैथ की बुक का। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये 120 आपको फिक्स वैल्यू दे रखी है। तो पहले देखिए कितना डिग्री बचा है वो निकाल देते हैं। तो 108 और 54 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 162, और इसमें 79.2 और 64.8 ऐड कर दो तो कितना हो गया 0, यहाँ से 10 और ये कितना हो गया आपका 16, 0 तो कट जाएगा आपका यहाँ पे, कैरी 1 होगा आपका यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 14 12 और 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 20, कैरी 2 30। तो 306 डिग्री है। पीछे कितना बचा 54 बचा है, यानी कि ये जो 120 है ये वैल्यू किसकी है 54 डिग्री की है। ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं 1 डिग्री की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है ना। फिर सबसे क्या कर देंगे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिग्री की वैल्यू है तो अपन इसको क्या कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए 60 से करेंगे कितना आएगा 20, 60 से करेंगे कितना आएगा 9,
तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, यहाँ पे आ गई 20/9 आ गई, ठीक है ना। अब 20/9 आ गई, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ट्यूसडे का दे रखा है, तो अपन ट्यूसडे का लिख देंगे कितना 120। अब पहले देखिए 108 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20/9 से, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, 12 को 20 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, सबसे पहले तो 240 आएगा। अब 54 है, 9 6 जा और 6 को 20 से करोगे तो अगेन कितना आएगा 120 आएगा। फिर 9 से देखिए, पहले तो ये देखिए यहाँ पे 64.8 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 20/9 से, देखिए ये डेसिमल से आपका 0 कट। अब यहाँ पे 9 से इसको अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 टाइम और 2 टाइम, और इसका डबल करेंगे तो कितना होगा 144। अगेन देखिए ये डेसिमल आपका हट जाएगा किससे, इस 0 से। 9 से करेंगे तो आपका कितना आएगा 8 टाइम 88 आएगा, 88 का डबल कितना होता है 176 होता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो मैथ की बुक था उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया है, तो सबसे पहले अपन ये नोट कर देते हैं, फिर अपन है जो इंग्लिश की बुक का निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं अपन 240, 120, 120, 144 एंड 176। अब यहाँ पे टोटल कितना था 360 था, तो यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे, तो 360 को डिवाइड करेंगे 9 से कितना आएगा 40, 40 को 20 से करेंगे टोटल कितना आएगा 800 आएगा आपका यहाँ पे। अब देखिए अगला निकालते अपन, जो भी आपका किसका है इंग्लिश का है, तो देखिए ये वैल्यू दे रखी है किसकी, फ्राइडे की, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल 100% होता है, परसेंटेज होता है 100 और डिग्री होता है 360, तो यहाँ पे ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 40, 40 और 90 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 59, इसमें 13 ऐड करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 72। तो पीछे कितना बचा आपका, तो पीछे बचा है हमारा यहाँ पे 28, यानी कि 252 है वैल्यू है ये किसकी 28% की है। तो पहले 1% की वैल्यू निकाल देते हैं अपन यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये 7 से कर देते 4 टाइम, 7 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 3 जा 42 ये, और कितना आएगा 9 आएगा, तो सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। तो देखिए यहाँ पे 9 से करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 198, 18 से करेंगे तो कितना होगा 162 होगा आपका यहाँ पे, 13 से करेंगे तो 117, 19 से करेंगे तो 171 और 252 आपका दे ही रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये भी नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो 198, 162, 117, 171 एंड 252। अब यहाँ पे देखिए टोटल 100% है, 1% की वैल्यू कितनी है आपके पास में 9, तो 100% कितना हो गया 900 हो गया। तो ये आप है जो ड्रॉ कर दीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में अपने को टोटल पूछेगा तो सिर्फ उसी का निकालेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे, जो नीड है वही करना है आपको, ज़्यादा एक्सट्रैक्शन निकालने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 186 है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इसमें बोला फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मैथ बुक सोल्ड ऑन 5 डिफरेंट डेज। तो टोटल कितनी बुक सोल्ड की थी मैथ की 800, डिवाइड करेंगे कितने दिन है 5, तो कितना आएगा आपका 160 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन 187 है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन इंग्लिश की बुक कितनी सोल्ड हुई है 162 हुई है। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ सेम बुक सोल्ड ऑन वेडनेसडे, यानी कि इंग्लिश की बुक ही जो आपकी वेडनेसडे को, ठीक है ना, तो वेडनेसडे को कितनी सोल्ड हुई थी, तो इसके बारे में है, तो कितना होगा 117। अब देखिए आपके 9 के टेबल में आते थे, ये कितनी टाइम आएगा आपका, ये आएगा आपका 18 टाइम, और ये आएगा आपका यहाँ पे 13 टाइम। तो कितना कम या ज़्यादा, देखिए 5 ज़्यादा है किससे 13 से, तो 5/13 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 500 को 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, तो देखिए 3 टाइम कितना आएगा 39 आएगा, कितना बचा 110, तो लगभग 8 टाइम आपका आएगा यहाँ से, ठीक है ना, कितना आएगा 104 आएगा, कितना बचा 6। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एस्टिमेट पूछा है, यानी कि लगभग पूछा है, तो कितना आ जाएगा 38% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखना अगर परसेंटेज है तो मैच करना है, नहीं तो इसके बाद में एक डिजिट निकाल देना, जैसे 60 है यहाँ पे तो 13 4 आ रहा, अगर ये 5 से ज़्यादा आता है, ठीक है ना, इस तरह से, तो अपन इसको 39 काउंट करते। देखिए परसेंटेज भी दूर दूर दे रखे हैं, तो इस तरह से सोच समझ के आपको काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 188, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैथ बुक सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को मैथ की कितनी बुक सोल्ड हुई थी 176। अब इससे रेशियो फाइंड करना है आपका नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड ऑन मंडे। तो इंग्लिश की मंडे को कितनी हुई थी 198 हुई थी।
डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, तो देखिए किससे होगा आपका यहाँ पे, तो अपन इसको कर देते हैं 8 से कर देते हैं, ठीक है ना। 8 से करेंगे, 8 से नहीं होगा, 4 से कर देते हैं पहले। देखिए यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 44 आएगा। 4 से इसको करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे, अच्छा ये 4 से नहीं होगा, 11 से हो रहा है, ठीक है ना। 11 के टेबल में आ रहा, तो 11 के टेबल में ये 16 टाइम आएगा और ये आएगा आपका 19 टाइम, कितना, 18 टाइम, ठीक है ना। डिवाइड करते हैं अगेन, तो ये कितना होगा आपका 8 और ये हो गया आपका 9। तो 8:9 है आपका, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 189, नंबर ऑफ मैथ बुक सोल्ड ऑन मंडे। तो मंडे को जो मैथ बुक सोल्ड हुई है कितनी हुई है, 240, इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड इन ऑल 5 डेज। तो पाँचों दिन इंग्लिश की कितनी हुई है, 900 हुई है। अब इसका परसेंटेज है तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहले तो 3 से डिवाइड कर दो, 80/3। अब डिवाइड करेंगे यहाँ को, 80 को 3 से तो कितना आएगा, 26.66% आएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 190 है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या बोला है आपको यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितनी बुक, 120 और 117 है आपके यहाँ पे, तो 237 आएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही कमेंट कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके जो भी ग्रुप है, फैमिली फ्रेंड है, उनको रिकमेंड कीजिए और ये ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को इन क्लासेस का बेनिफिट मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।